इम्पॉसिबल सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। कहते हैं कोई भी चीज़ तब तक इम्पॉसिबल दिखती है जब तक उसे किया ना गया हो, क्योंकि इस दुनिया में इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई इंसान किसी चीज़ की चाहत रखता है तो वो उसे पा भी सकता है, बशर्ते उसकी चाहत के साथ साथ उसकी मेहनत भी शामिल की जाए। कहते हैं जहाँ चाहा है वहाँ राह होती है। हर इंसान के अंदर कुदरत की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक एनर्जी लेवल, एक हाई लेवल का एनर्जी होता है, लेकिन हम सभी उसे पहचान नहीं पाते हैं। और जो लोग अपनी इस एनर्जी को पहचान लेते हैं वो हिस्ट्री रच लेते हैं, और उनको देखकर बाकी लोग भी यही कहते हैं कि किस्मत वाला है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि कहा भी जाता है पंख ही काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। तो कड़ी मेहनत भी ज़रूरी है। जब एक टैलेंटेड इंसान ज़्यादा मेहनत नहीं करके कुछ हासिल कर पाता है, वहीं एक नॉर्मल सा इंसान जिसमें कहते हैं कोई काबिलियत नहीं है, वो भी कड़ी मेहनत के थ्रू बहुत ऊंची उड़ानें भर सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। एक बार की बात है, एक राजा थे, उन्होंने अपने राज्य के लोगों को चुनौती दी कि जो भी इस बड़ी सी भैंस को अपनी पीठ पर उठा लेगा, राजा उसको 10,000 सोने की मोहरें देगा। तो ये सुनकर जो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक थी वो हंस दिए, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक के बाद एक दरबार में जाके भैंस को उठाने की कोशिश की। कुछ लोग तो बुरी तरह से गिरे और कुछ की हवा टाइट होने लगी। फिर वहाँ एक पहलवान आया, और उस पहलवान ने राजा को आकर बोला कि अभी तो मैं उसे नहीं उठाऊंगा, लेकिन उसने एक डिसाइडेड टाइम दिया कि इतने दिनों के बाद, फिक्स इतने दिनों के बाद मैं आऊँगा दरबार में और अपनी पीठ पर उठाकर आपके दरबार का एक चक्कर लगाऊंगा भैंस को उठाकर। तो राजा और जो सारे दरबारी और जो भी पब्लिक बैठी हुई थी उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। और टाइम बीता, जैसे ही उसने जितने दिनों की मोहलत मांगी थी उतने दिन कंप्लीट हुए। उतने दिनों के बाद वो फिर उस दरबार में आया, और उस पहलवान ने उस बड़ी मोटी भैंस को अपने कंधों पे लिया और पूरे दरबार का एक चक्कर लगाया। तो राजा ने बोला ये तो असंभव है, इम्पॉसिबल चीज़ थी, तुमने कैसे किया? मैंने तो सिर्फ जो आसपास के नगरजन थे उनका मजाक उड़ाने के लिए चुनौती दी थी। तो राजा ने बोला तुमने किया कैसे? उस पहलवान ने जवाब दिया कि 2 चीज़ें थी महाराज। पहला, जब लक्ष्य, आपके सपने इम्पॉसिबल लगने लगे तो उसको इतना छोटा बना लो कि वो बहुत आसान लगने लगे कि ये तो पॉसिबल है, मैं कर लूँगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हिम्मत, हौसले बुलंद करने पड़ते हैं। और दूसरा, बिना एक भी दिन चुके उसने इतना प्रैक्टिस किया, हार्डवर्क किया, मेहनत की कि वो ये कर पाया। तो जब ये भैंस छोटी सी थी, 1 महीने की थी, उसने एक छोटी सी भैंस ली 1 महीने की, उसने उस भैंस को अपनी पीठ पर बिना एक भी दिन छोड़े रोज प्रैक्टिस करते हुए उसे अपनी पीठ पर लाता गया और जंगल में सैर कराई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उस भैंस का वेट भी बढ़ता गया, भार बढ़ता गया, तो उस पहलवान की शक्ति भी बढ़ती गई, उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ता गया, और एक दिन वो एनर्जी लेवल उस बड़ी मोटी भैंस को उठाने जैसा भी हो गया। तो यही बस हमारी लाइफ में भी होता है कि कहते हैं कि जब हमारे हौसले बड़े हो जाते हैं, हमारी चाहत बड़ी हो जाती है किसी सपने को पूरा करने की, तो फिर हम वो भी कर पाते हैं जो हमने कभी नहीं किया हो। कहते हैं ना, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, और आप वो भी सोच सकते हैं जो आज तक किसी ने किया नहीं है। और जीवन की सबसे बड़ी खुशी इसी चीज़ में है जब आपको कहा गया हो कि आप नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। तो जो भी इफ़ यू वांट इन योर लाइफ पूरा करना चाहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस ज़रूरत है हार्डवर्क की और हिम्मत की। एट द एंड हमेशा की तरह ऑलवेज़ यही कहूँगी, फील ब्लेस्ड जो कुछ भी आपके पास है, एंड डू हार्ड वर्क, एंडलेस हार्ड वर्क फॉर वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ।